रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं भाई पहले तो। किसके लिए? कंट्रोल टी। हाँ हाँ, चलिए भाई यहाँ पर देखेंगे आप सभी बंदे, बात बात बाद में करना। क्या चल रहा था हमारा? क्या चल रहा था भाई लास्ट क्लास में? क्या हो गया था? वीडियो देखा आपने पूरा अभी? बताओ। डे 6 हो चुका है भाई, 6 दिन हो चुके हैं हमारे। 20 दिन तक चलना है हमारा। और 6 दिन में क्या क्या कर लिया हमने? लिस्ट पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए डे 7 पे आते हैं। और डे 7 पे ना, मैं यहां पर टपल स्टार्ट करने से पहले, ये कॉन्सेप्ट हमारा सीक्वेंस में चलना चाहिए था, बट ये समा हमारा मिस हो गया। ठीक है, क्या नाम है इस टॉपिक का हमारा? ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स का हमारा काम है कि ऑपरेट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है हमारे पास, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है हमारे पास, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है हमारे पास, लॉजिकल होता है हमारे पास। कितने हो गए? आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर ही कंपैरिजन होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट हमारा आता है एक बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है बिटवाइज, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बट इसको फास्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है। अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या है भाई अरिथमेटिक का मतलब? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पर मैं ये ना, ये आप प्रैक्टिस मत करना अभी, ये मैं समझाते हुए चलूंगा, इजी है, ध्यान से देखते रहिए बस। ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर मैंने सीधा बोल दिया ए प्लस बी। तो ये जो प्लस मैंने बोला ना, इसे ऑपरेटर बोलते हैं, और लेफ्ट और राइट में जो इन्हें ऑपरेंड्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेंड्स बोला जाता है। तो प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यहाँ पर फ्लो डिवीजन करना, आपका एस्ट्रिक पावर चेक करना यहाँ पर, और मॉड्यूलस, ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सही है? क्या चीज? वो प्लस प्लस यहाँ नहीं है, वो आगे बताऊंगा कहाँ यूज होता है। ये सही है भाई संजीत भाई? अरे क्लियर है कि नहीं? क्या फास्ट बता दे क्या? हाँ, तो यहाँ पर इसको मैंने किया कॉपी, और मैं इसी को पेस्ट मारता हुआ चलूंगा। ए माइनस बी जानते ही हो, ए मल्टीप्लाई बी आपको पता ही है, मल्टीप्लाई के लिए ये यूज हो जाएगा। थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, सही है? देन इसके बाद हमारे पास है ए डिवाइड बी। अगर मैं 34 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर कैसा आ रहा है? 4 पॉइंट समथिंग कुछ। इसे कहते हैं मेरा, यहां पर ये मेरा होता है फ्लोट डिवीजन। क्या होता है ये मेरा? फ्लोट डिवीजन इसे कहा जाता है, और इसे डेसिमल डिवीजन भी कहा जाता है। ये बात क्लियर है भाई? जो सिंगल स्लैश होता है संजीत भाई, ये डेसिमल डिवीजन होता है, फ्लोट डिवीजन होता है। और जो दूसरा डिवीजन होता है उसे इंटीजर डिवीजन बोलते हैं, और फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। ये होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या करेगा? बस डेसिमल वैल्यू हटा देगा। देखिए 34/7 अब भी वही है, बट इसने क्या किया यहाँ पर? 4 शो कर रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है? फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन। अरे ये फ्लोट है, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, और ये फ्लोर है, फ्लोर मतलब आपका फ्लोर वैल्यू पे लेता है, राउंड अप नहीं करता है, राउंड डाउन पे लेता है। ये क्लियर है भाई? आगे बढ़े इसमें। ठीक है, अगला इसमें हमारे पास आ जाता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब पावर। तो 34 की पावर 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा समझने के लिए, फिलहाल इसे ऐसे समझिए, 6 की पावर 2 मतलब 36। तो पावर को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं संजीत भाई? डबल एस्ट्रिक से। ट्रिपल एस्ट्रिक जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है, ध्यान रखना, वो एरर आ जाएगा। क्लियर है? सिंगल एस्ट्रिक, मल्टीप्लाई, डबल एस्ट्रिक, पावर, और ट्रिपल एस्ट्रिक जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए अगला हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कहते हैं इसे रिमाइंडर डिवीजन। क्या कहते हैं? रिमाइंडर डिवीजन। संजीत भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? कोशिएंट नहीं, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो नीचे बचता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 0। तो क्या बता रहा है यहाँ पर? 0। अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा?
बताओ भाई, 1 2 7 या 14, 1 बच गया ना, ठीक है। अगर मैं 4 से करूंगा तो पक्का 4 3 या 12 और 3 बच गया, ये रन किया तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसे क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस डिवीजन। क्या बोला जाता है इसे? मॉड्यूलस डिवीजन। अरे आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं? संजीत भाई ये जो मैं बगल में लिख रहा हूं ना, इसे इनलाइन कमेंट बोला जाता है। क्या कहा जाता है? इनलाइन कमेंट। मतलब कोड के बगल में ही कमेंट पास कर सकते हैं हैशटैग लगा करके। तो ये वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा और बाकी एज अ कोड पिक होगा। मूर्ता भाई क्लियर है? आगे बढ़े। इसी के साथ कौन सा ऑपरेटर क्लियर होता है हमारा? अरिथमेटिक। बताओ इसमें से देख के बताओ, कोई भी ऐसा कोई है इसमें जो समझ नहीं आया? ये क्लियर है? हाँ? डबल एस्ट्रिक, ये ना स्क्वायर पावर वाला जो बताया था, ये वाला डबल एस्ट्रिक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। आगे बढ़े, चलिए। अगला हमारे पास ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई इसे? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल का मतलब है लेस देन कंपेयर करना, लेस देन इज इक्वल्स टू कंपेयर करना, ग्रेटर देन कंपेयर करना, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कंपेयर करना, डबल इज इक्वल्स टू कंपेयर करना और नॉट इज इक्वल्स टू कंपेयर करना है। ट्रिपल इज इक्वल्स टू इसमें नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? देखिए सीक्वल में सिंगल इज इक्वल्स टू पे कंपेयर हो जाता है, पाइथन में डबल पे कंपेयर होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। ये किसने डिसाइड किए? ये डेवलपर ने डिसाइड किया, जिन्होंने बनाया वो, राइट। तो हमें इसका उतना टेंशन नहीं लेना है, हमें बस सीख के आगे बढ़ना है। कोई डाउट तो नहीं इसमें संजीत भाई? इनको कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। कंपैरिजन कंपेयर करने में हेल्प करते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा बुलियन होता है। क्या होता है इसका रिजल्ट? बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, 1 या 0 या ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए। यहां पर मैंने सेम कोड को पेस्ट मारा, ये तो अलग है। a इज इक्वल्स टू दिस और b इज इक्वल्स टू दिस। बताइए मुझे, अगर मैं a लेस देन b बोलूं, क्या ये बात सही है? बताओ भाई यस कैसे? तो इसका क्या आंसर आएगा संजीत भाई? फॉल्स। तो ये फॉल्स आ गया। इसी को किया कॉपी, यहां पर किया पेस्ट, इसका क्या आंसर आएगा बताओ? a ग्रेटर देन b, ट्रू आएगा। इसका क्या आंसर आने वाला है? मैं यहां पर कह रहा हूं कि क्या a लेस देन इज इक्वल्स टू b है? क्या a b से छोटा या बराबर है? छोटा है। कोई एक बात सही होनी चाहिए, तो ट्रू आ गई। ये वाला क्या बताएगा बताओ? इसका आंसर क्या आने वाला है? क्या a बड़ा है या बराबर है? बताओ भाई, a बड़ा है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रू आ जाएगा। गुड। अब मेरे पास अगर कुछ इस तरीके का आंसर है, क्या a और b बराबर नहीं है? a नॉट इज इक्वल्स टू b, क्या a और b बराबर नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई संजीत भाई? नहीं है, तो ट्रू आएगा ना। हाँ बराबर नहीं है, ये सही है, ठीक है। और इसके थ्रू मैं यहां पर ये मैं पता कर रहा हूं क्या a और b बराबर है, लाइक दिस। इसका क्या आंसर आएगा? इस वाले का डबल इज इक्वल्स टू क्या करता है? कंपेयर करता है, ठीक है। मुझे ट्रू बता देगा। कंपेरिजन ऑपरेटर क्लियर है? कितने तरीके के हैं ये सारे आपके सामने हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू या नॉट इज इक्वल्स टू। सीक्वल में नॉट इज इक्वल्स टू को ऐसे भी लिखते हैं, याद है ना, बट यहां नहीं लिख सकते, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगला ऑपरेटर, यहां नहीं लिख सकते, सीक्वल में लिख सकते हैं, सीक्वल में दोनों चलता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए। अगला कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास? अगला है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है भाई? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि ऑपरेट भी करे और असाइन भी करे। वेरी गुड। तो ये जो हम इतने देर से जो हम ये इज इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है। क्या कहलाता है ये? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इज इक्वल्स टू आता है, प्लस इज इक्वल्स टू आता है, माइनस इज इक्वल्स टू आता है, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आता है। जितना भी अर्थमेटिक आपने पढ़ा है उन सबके बगल में इज इक्वल्स टू लगा दो बस। अरे ये बात सही है? और बताओ कुछ छूट रहा है इसमें? हाँ, परसेंटेज यानी मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? तो कितने तरीके के हैं? इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू। यहां पर ये कुछ इस तरीके से, सही है, ठीक। ये काम कैसे करता है देखिए, बहुत इजी है। ए की वैल्यू है यहाँ पर मेरी 20, और यहाँ पर संजीत भाई मैंने बोला ए में जाओ और ए में ही जा करके 20 और 25 और ऐड कर दो। तो और अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 45। ये ए था पहले 20, अब मैंने बोला इसी अगला ए बनाओ जो पिछले ए में 25 ऐड हो रहा, तो अगला ए क्या बन गया? 45। इसे रन किया तो क्या आंसर आया? 45। ये है लेंदी तरीका लिखने का। इसी को शॉर्टेस्ट में हम यहाँ पर बोलते हैं ए को बनाओ 25 और ए में कितना ऐड करना है?
10 अगर ऐड करना है तो यहाँ बोल देंगे a प्लस इज इक्वल्स टू, क्या बोल देंगे गाइस, और यहाँ ध्यान रखना ये दोनों साथ होने चाहिए, इनके बीच में कितना भी गैप लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनके बीच में गैप नहीं लगना चाहिए, ये एरर हो जाएगा। और a में कितना ऐड कर दो, 50 ऐड कर दो, तो बताओ क्या आंसर आने वाला है? तो इसको मैंने रन किया तो क्या आंसर आया 75। तो ये शॉर्ट तरीका है मेरा, तो ये ज्यादा यूज होता है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। इसके बाद ये सारे आप समझदार हैं, आपको खुद पता है ये क्या कर रहा होगा, बताइए। यहां पर माइनस इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू दिस, और यहां मैंने बोला a माइनस इज इक्वल्स टू 100, तो मतलब a में क्या करा दो, a में 100 को हटा दो, तो कितना आंसर आएगा 356। अब 356 आएगा ना। चलिए ये रन किया, कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए ये वाला बताइए, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका, 4560, यही आने वाला है। ये रन किया तो 4560, इसका क्या आंसर आएगा बताइए, सिंगल डिवीजन बताइए इसका क्या आंसर आने वाला है। जब 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशिएंट आएगा, 9.9 कुछ समथिंग, क्या सीधा 9.5 है ना। ये रन किया मेरा तो मेरा 9.5 आ गया, ये सही है। चलिए ये वाला क्या करेगा भाई आपका, बताओ। ये सीधा राउंड कर देगा, मेरा फ्लोर डिवीजन था प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर था, सही है। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, कितनी बार कॉपी हो गया ये वाला बताइए क्या करेगा, ये मेरा मल्टीप्लाई इज इक्वल्स, डबल मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, बताइए ये क्या करेगा, 12 का स्क्वायर। मैं कह रहा हूं ए में जाओ और ए का स्क्वायर बना दो, तो ये क्या बना देगा 12 का 144, तो ये 144 दिखा देगा। संजीत भाई क्लियर है? अरे हाँ, ऐड नहीं हो रहा है ना, जो ये लिखेंगे वो होगा, जो लिखेंगे वो होगा ना। ऐड लिख रहे थे तो ऐड हो रहा था, डिवाइड लिख रहे थे तो डिवाइड हो रहा था। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, नहीं पावर, तो स्क्वायर बना दिया उसने, जरूरी नहीं है स्क्वायर, यहाँ 3 बोल दूंगा तो क्यूब बना देगा, 12 का क्यूब, तो ये रन किया तो ये 12 का क्यूब है। अरे ये बात क्लियर है, पक्का आगे बढ़े? ठीक है, ये क्या करेगा मॉड्यूलस, ये रिमाइंडर बताएगा मुझे, तो 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा, रिमाइंडर यानी 1, तो ये मुझे रिमाइंडर कोशिएंट नहीं, तो ये मेरा रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑपरेटर्स थे, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, नरेंद्र भाई, ईशा, अरे क्लियर है कि नहीं है बताइए। ये जैसे खैर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे दोबारा यूज होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन से ऑपरेटर्स थे हमारे, असाइनमेंट, इससे पहले कौन सा पढ़ लिया, कंपैरिजन, इससे भी पहले कौन सा पढ़ लिया, अरिथमेटिक। तो क्या बच रहा है अब हमारे पास, अब बच रहा है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, 3 पढ़ लिए, 4 बच रहे हैं, ठीक है। मेंबरशिप बहुत इजी है, इसके अंदर 3 ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, 2 ही ऑपरेटर है, क्या है उनका नाम, इन और नॉट इन, ठीक है। जैसे यहां पर मेरे पास ये स्टूडेंट्स नाम का एक लिस्ट है, अजय, मयंक, करण, रवि। मैं यहां पर ये पूछ रहा हूं संजीत भाई, इसका काम है पूछना, मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि क्या हैरी इन, क्या वो स्टूडेंट्स में है, अगर ये है तो वो बता देगा, वरना मना कर देगा। तो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इसका आंसर भी बुलियन में आता है, यानी ट्रू या फॉल्स में आता है। तो हैरी इन स्टूडेंट, क्या हैरी स्टूडेंट्स में है, फॉल्स। अच्छा, इसका क्या आंसर आएगा बताइए, इसका ट्रू आएगा। ठीक है, ये है उल्टा घुमा के कान पकड़ना, नॉट इन मतलब घुमा के पूछना, ठीक है। क्या हैरी स्टूडेंट्स में नहीं है, तो ये क्या बोल देगा, हाँ हैरी स्टूडेंट्स में नहीं है, हैरी नॉट इन स्टूडेंट, सही है ना भाई। मुर्जा भाई कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो ये मेरा कौन सा ऑपरेटर था, मेंबरशिप ऑपरेटर। अरे कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स? नो, ठीक है, आगे बढ़े। अगला बचता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल में 3 ऑपरेटर है हमारे पास, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड मतलब दो
या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अगर कंडीशंस है उनको साथ में कंपेयर करना है तो एंड ऑपरेटर यूज होगा। लॉजिकल ऑपरेटर का पर्पस है मल्टीपल कंडीशन को चेक करना। क्या करना? अरे बात क्लियर है ना? और ये लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम है यहाँ पर? ये क्यों लगा रखा है? ऐसे हटाओ। क्या काम है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, बताओ? चेक करना। एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है यार, हमारे स्कूल में पढ़ा है। बताओ एंड ऑपरेटर का क्या काम है? अगर सारे कंडीशन ट्रू हैं तो फाइनल आंसर क्या होगा? तो फाइनल क्या होगा भाई? ट्रू होगा। अगर एंड में 100 कंडीशन है और एक फॉल्स हो गया तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो एंड ऑपरेटर के साथ अगर कोई भी कंडीशन क्या है भाई? फॉल्स है तो फाइनल फॉल्स आएगा। अरे ये बात सही है ना? ठीक है। इसी का उल्टा और ऑपरेटर है, ध्यान से देखेंगे। कंडीशन 1 यहां पर ये मैंने लिख दिया। पहला कंडीशन है क्या a लेस देन b है, यह है कंडीशन 1, इसे ऐसे लिखा मैंने। और दूसरा मैंने यहां पर पूछा ये मेरा कंडीशन 1 और दूसरा कंडीशन है क्या विनायक, क्या विनायक स्टूडेंट्स में है, यह है दूसरा कंडीशन। अरे संजीत भाई क्लियर है? कंडीशन को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं सो दैट रीडेबिलिटी बन पाए। ए लेस देन बी ये है कंडीशन 1, कोड 1। और मुर्जा भाई विनायक इन स्टूडेंट ये है कोड। अरे सो गए क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए लेस देन बी। और दूसरे का क्या आएगा? और क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड है और कोई एक फॉल्स हो गया तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एंड ऑपरेटर है तो फाइनल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर क्या है यहाँ पर? क्या आंसर आ रहा है फाइनली? अरे फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ? अब बताओ इसका क्या आंसर है इंडिविजुअली? ट्रू। इसका क्या आंसर है? ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू मिलकर के क्या बनता है? ट्रू। वेरी गुड। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा? बताओ इसका फाइनली क्या आंसर आने वाला है? बताओ भाई। कैसे मुर्जा भाई समझाइए। अरे सो गया क्या? ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स कहां से है? ट्रू है। और तीसरा वाला ये भी ट्रू। अरे फॉल्स और फॉल्स बराबर होते हैं ना? हाँ तो इसका आंसर भी क्या है? ट्रू है। तो यानी इसका भी आंसर ट्रू है, इसका भी आंसर ट्रू है और इसका भी आंसर ट्रू है। तो फाइनल आंसर क्या है? ट्रू। तो ये रन करेंगे तो फाइनल आंसर क्या है? ट्रू है। अरे ये बात सही है? ठीक है। वो जानबूझ के वैसा लिखा था मैंने, फॉल्स फॉल्स कंफ्यूज करने के लिए। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? बताओ। इसका आंसर ट्रू है, इस वाले का आंसर फॉल्स है और इस वाले का आंसर फॉल्स। और क्योंकि एक फॉल्स आ गया तो फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा। अरे बात, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है कि ऐसे ही बैठे हैं सब? बताओ भाई। नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई समझ आ रहा है? कौन दोनों को? हम्म। वो है तो एंड ही ना बीच में, तो फॉल्स ही रहेगा ना। एंड ऑपरेटर है ना। है ना? है तो दोनों। देखो आप कितना भी ब्रैकेट लगा लो, अगर किसी कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फाइनली फॉल्स हो जाएगा। यही पूछ रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं? हाँ, अगर और होता और एंड के साथ चलाते तो आपका एक मतलब जेन्युइन डाउट बन पाता। ठीक है। चलिए भाई, और ऑपरेटर क्या कहता है संजीत भाई? कोई भी ट्रू तो फाइनल ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा ये? दोनों नहीं, यहां पर दो से ज्यादा की भी बात चल रही है।
जब सारे फॉल्स होंगे तो फाइनल, हाँ बताओ। हम्म, ए लेस देन बी ट्रू है। यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पे लास्ट में लगा दो। हाँ हाँ, अरे भाई ये देखो ना, ये इंडिविजुअली इनके बीच में क्या चल रहा है? कौन फॉल्स है? ये फॉल्स है। ये क्या है मेरा? अरे ये देखो ना, फॉल्स एंड फॉल्स, ये मेरा क्या है? ट्रू। ये कंडीशन तो, ये मेरा क्या है? ये मेरा फॉल्स है। अरे फॉल्स है ना, फॉल्स एंड फॉल्स मिलके क्या बना? फॉल्स। अरे ये फाइनली फॉल्स है कि नहीं है? ये वाला ये फॉल्स है, ये भी क्या है? फॉल्स है। इन दोनों के बीच में क्या है? एंड। फॉल्स एंड फॉल्स क्या बना? फॉल्स। और फॉल्स एंड ट्रू क्या बना? फॉल्स। और होता, वो तो मैं आगे बता रहा हूँ ना, तभी मैंने कहा था ना, अगर आपका ये और ऑपरेटर होता तभी एक जेन्युइन क्वेश्चन था, मैंने उस टाइम यही कहा था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए इधर और ऑपरेटर क्या कह रहा है भाई संजीत? कोई भी अगर ट्रू होगा तो फाइनल ट्रू होगा, और जब सारे फॉल्स होंगे तो फाइनल फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए अब इसी एग्जांपल को समझते हैं। इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है? इजी रखते हैं अभी फिलहाल, क्या लगा हुआ है? और ऑपरेटर। इंडिविजुअली समझिए, इसका आंसर क्या है? ए लेस देन बी ट्रू है, इसका आंसर क्या है? फॉल्स। इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स, तो फाइनल क्या बना? ट्रू बना। क्यों संजीत भाई ट्रू क्यों बना? एक ट्रू आ गया था, गलती से एक भी ट्रू आ जाएगा तो सारे ट्रू हो जाएंगे। ये क्लियर है ना? चलिए इसी कोड को किया कॉपी और यहां किया पेस्ट। अब बताइए इधर ये क्या बन जाएगा मेरा? क्या विनायक स्टूडेंट में नहीं है? हाँ विनायक स्टूडेंट में नहीं है। ये क्या बन गया मेरा? ट्रू। अब ध्यान से देखना, और इसे मैंने और ना करके इसे मैंने क्या कर दिया? एंड कर दिया, और इन दोनों को मैंने एक केस बना लिया। ध्यान से देखना, ये है मेरा ट्रू, ये बात क्लियर है? ये है मेरा एंड, और ये मेरा, इसका क्या रिजल्ट है खुद का? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स मिलकर के क्या बना? फॉल्स। और फॉल्स और ट्रू मिलकर के क्या बना? ट्रू। तो फाइनल आंसर क्या आया? ट्रू आया। अरे क्लियर है कि नहीं है? ये नहीं भी क्लियर है तो आगे क्लियर हो जाएगा, घबराना मत भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट जो या जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे घबरा बहुत जाते हैं। इसका क्या आंसर आएगा बताओ संजीत भाई? ये फॉल्स है। ऐसे कैसे ट्रू आएगा? अंदाजा कैसे लगा रहे हो? अंदाजा नहीं चलेगा, कुछ भी लॉजिक चलेगा। इसका आंसर क्या है? ओवरऑल ही पूछ रहा हूं मैं संजीत भाई। इसका क्या आंसर है? विनायक नॉट इन स्टूडेंट, ये ट्रू है। कंफ्यूज हो गया ना? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? विनायक नॉट इन स्टूडेंट, क्या विनायक स्टूडेंट में नहीं है? हाँ विनायक स्टूडेंट में नहीं है, तो ये ट्रू हुआ। क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं, ये फॉल्स हो गया। ये ट्रू हो गया। क्या फॉल्स और फॉल्स बराबर नहीं है? नहीं, फॉल्स और फॉल्स तो बराबर होते हैं, ये फॉल्स हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है? एंड। तो ट्रू एंड फॉल्स मिलकर के क्या बना? फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। तो मतलब इन दोनों का आंसर क्या आया? फॉल्स। और फॉल्स मिलकर के क्या बना? फॉल्स। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फॉल्स। ये दिखने में लगता है इजी है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं ना, हल्का सा गलत लॉजिक चला तो आउटपुट गलत हो जाएगा, और आउटपुट गलत का मतलब है इसके आगे बहुत ज्यादा कोड डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो वो सारा दिक्कत हो जाएगा, हमारा इश्यू हो जाएगा। ये क्लियर है भाई? इसलिए लॉजिकल कंडीशन बहुत अच्छे से समझना होता है। ये तो बस 3 कंडीशन लिया है मैंने, इसको कितने भी लेवल पे आगे ले जाया जा सकता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑपरेटर है हमारा, वो है हमारा नॉट ऑपरेटर। क्या है? नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कुछ नहीं काम करता, ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है भाई? क्या करता है संजीत भाई? रिवर्स। जैसे मैं यहां पर 3 कंडीशन चेक कर रहा हूं, कल को ये भी हो सकता है मैं 300 कंडीशन चेक कर रहा हूँ, और मैं एक एक को करेक्ट नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूं इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, मैं चाहता हूं ये ट्रू हो जाए, है ना? आप सिचुएशन समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं जो अंदर जैसा है वैसे ही रहने दो, इसका फाइनल आंसर जो फॉल्स आ रहा है, फाइनल आंसर मुझे ट्रू चाहिए, लेकिन इंटरनली मुझे चेंज करने का मन नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा।
तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इन सबको एक कोड मान लूंगा। इन सबको क्या मान लूंगा, इसको कर लिया कट, यहां लगाऊंगा नॉट ऑपरेटर और इनके बीच में वो पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर बाहर से लगता है, इसके लेफ्ट और राइट में कोई ऑपरेटर नहीं होता, ये खुद में मेरा अपने आप ऑपरेंड हो जाता है। क्लियर है? ये रन किया तो फाइनल आंसर क्या हो गया, देखिए ट्रू। तो नॉट क्या करता है, देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, बताइए, आप समझदार हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है, नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है तो क्या है, तो रन किया तो क्या है, अच्छा इसका आंसर क्या आने वाला है, बताओ, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, संजीत भाई समझे? देखो ये क्या था, ट्रू, मैंने बोल दिया ट्रू नहीं है, नॉट क्या करता है, रिजल्ट को बदल देता है, तो नॉट ट्रू क्या कर दिया, फॉल्स। अब मैं कह रहा हूं नॉट नॉट ट्रू कर दो, हाँ, मतलब इसका भी बदल दो, हाँ, तो ये वापिस से क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये खैर यूज नहीं होता, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये क्या कर रहा है, ठीक है गुड, ये क्या कर रहा है, यहां पर मेरा ये इश्यू था, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना ये गलत क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग कोड है। अब आप बताना, बताइए, अरे ट्रू हो तो जाएगा, समझाओ तो, ये किया क्या इसने, कैसे क्या किया, अरे ये एक्सपेरिमेंट है, ये यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आप पाइथन डेवलपर नहीं बनने जा रहे हैं, आप डेटा एनालिस्ट में यूज करेंगे, इसको समझिए किया क्या इसने। संजीत भाई ये क्या है, फॉल्स है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स का नॉट मतलब ट्रू, ट्रू का नॉट मतलब फॉल्स, तो इस और ऑपरेटर से पहले क्या आंसर आ गया, फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू, तो इधर था फॉल्स, इधर था ट्रू, और बीच में चल रहा और ऑपरेटर, तो ट्रू और फॉल्स हो गया, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या है, ट्रू आया। ये क्लियर है? अरे ये फॉल्स, एंड होता था फॉल्स ऑपरेटर में, हाँ बिल्कुल सही, एंड होता तो फॉल्स होता है मेरा, सही है, चलिए गुड, समझ गया आप, सही है, आगे बढ़े भाई, ये कौन सा ऑपरेटर था, हाँ हाँ लॉजिकल, अरे लॉजिकल ऑपरेटर का ही पार्ट है नॉट ऑपरेटर, आगे बढ़े भाई, अगला कौन सा है, आइडेंटिटी में भी दो तरीके के ऑपरेटर, इज और इज नॉट, इज और नॉट इज नहीं है, इज और इज नॉट है, अरे सही है संजीत भाई, वैसे ये इतना यूज होता नहीं है, बट आइडेंटिटी का मतलब है आईडी चेक कराना, क्या चेक कराना, आईडी, जैसे मैं पूछूं आप ही संजीत हो, इसकी क्या आइडेंटिटी है, तो आप क्या बताओगे, है ना, तो यहां पर a इज इक्वल्स टू 45 और b इज इक्वल्स टू 45 है, इसका क्या प्रूफ है कि दोनों की आइडेंटिटी सेम है, वैल्यू नहीं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कैसे चेक होती है, आईडी नाम के फंक्शन से, याद है ना, तो आईडी ऑफ ए क्या है, ये, और आईडी ऑफ बी क्या है, ये, क्या दोनों की आईडी सेम है, क्या आईडी बताया था, आइडेंटिटी, हाँ, आईडी आईडी फंक्शन यूज किया, वो आप जो कह रहे हो मेमोरी व्यू यूज किया था वो अलग था, वो मेमोरी लोकेशन था, कि ये कहाँ मेमोरी में कहाँ स्टोर है, उसके लिए इसे बाइट्स में कन्वर्ट कर, हाँ, इसे बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, और इसे मेमोरी व्यू में कन्वर्ट करेंगे, ये अलग चीज है, ये बताता है कि ये रैम में कहाँ स्टोर है, ये रैम में यहाँ स्टोर है, ये लोकेशन है, ये अलग चीज है, ठीक है, हाँ लोकेशन सेम है भाई, क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलरली सेम जगह पर है, ठीक है, इसको चेक करिए, मेमोरी मैनेजमेंट ऐसे ही होता है मेरा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लेकिन अलग आ रहा है, मेमोरी लोकेशन सेम होना चाहिए इनका, लेकिन सेम नहीं है, इसका लोकेशन तो सेम होना चाहिए भाई, अरे लोकेशन सेम है, उस लोकेशन में भी फर्दर डिवीजन होता है, यहां देखेंगे आप अगर, तो इंटीजर का जो कंटेनर है वो सेम जाएगा, राइट, उसमें फर्दर बाइफर्केशन है हमारा, ये क्लियर है, इसका एड्रेस नहीं, एड्रेस अलग है, आइडेंटिटी सेम है, यहाँ पर आप चेक करेंगे आइडेंटिटी सेम है हमारी, इसकी आईडी क्या आ रही है, आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ ए क्या है हमारा 312, और आईडी ऑफ बी क्या है हमारा 312, कंटेनर हमारा एक बड़ा कंटेनर एक होगा बस, उस बड़े कंटेनर में भी फर्दर हमारे बिट्स अलग अलग स्टोर होते हैं, ठीक है, हाँ, ये एड्रेस ये है हमारा, ये वाला, इस मेमोरी से हम ये, अब ये रैम में कहां पर है,
ये इसके लिए प्रॉपर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग पे जाना पड़ेगा, उससे क्लियर होगा कि ये रैम में कौन सा लोकेशन है हमारा, ठीक है। लेकिन ये रैम में कहीं पर कोई लोकेशन है, क्लियर है भाई। आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। क्योंकि आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी सेम है, इसीलिए दोनों का आंसर ट्रू होगा। ए इज बी, क्या ए ही बी है? तो क्या आंसर आ रहा है? ट्रू। अच्छा, इसका आंसर बताइए मुझे, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? फॉल्स। क्यों? क्योंकि आईडी ऑफ ए अलग है। अब्बास भाई ध्यान रखना, मेमोरी नहीं चेक करेंगे, आइडेंटिटी चेक हो रही है। आईडी ऑफ बी क्या है? अलग है। हाँ, वैल्यूज नहीं हम चेक कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर वैल्यू चेक करना होता तो मैं ये यूज करता, डबल इज इक्वल्स टू वैल्यू कंपेयर करता है। हाँ बिल्कुल है। नहीं नहीं, वैल्यू डिफरेंट से, वैल्यू सेम है, आईडी डिफरेंट है, ऐसा सिनेरियो है। क्योंकि कंटेनर अलग हो जाएगा। देखिए, a इज इक्वल्स टू 45, b इज इक्वल्स टू 45, आईडी ऑफ a और आईडी ऑफ b सही है, इसीलिए a क्या है, b है। अरे बात क्लियर है? और a ही क्या है, b है। ये वैल्यू कंपेयर हो रहा है, ये आईडी कंपेयर हो रही है और ये वैल्यू कंपेयर हो रहा है। अब ध्यान से देखना, a इज इक्वल्स टू 345 और b इज इक्वल्स टू 345। क्या a बराबर b है? हाँ, a बराबर b तो है, लेकिन क्या a ही b है? नहीं, a b नहीं है। देख रहे हैं, ये देखने में तो सेम है ना। हाँ, जो मैंने आपको बताया, वो मेमोरी कंटेनर अलग कर देता है, इसलिए मैं कह रहा हूं मेमोरी पे मत जाओ, आइडेंटिटी पे जाओ, राइट। तो यहां पर अब आप चेक करेंगे, आईडी ऑफ ए अलग है और आईडी ऑफ बी अलग है। क्योंकि आइडेंटिटी अलग है तो इसीलिए इज ऑपरेटर आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा आंसर, ठीक है। ए इज ऑपरेटर इतना यूज ऑल्दो होता नहीं है डीए में, बट ये हम फिर भी यूज करते हैं आइडेंटिटी चेक करने के लिए। किसके लिए भाई? अरे क्लास क्लियर है? ईशा कहाँ चले गए थे? आगे बढ़े भाई। संजीत भाई, क्या समझ में आया? क्या समझ आया? इज ऑपरेटर आइडेंटिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर इज ऑपरेटर आपका चेक करने का मन नहीं है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आईडी ऑफ ए क्या बराबर है आईडी ऑफ बी के, तो ये वही काम करेगा, ये इज ऑपरेटर के बिहाफ पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी अभी तो बराबर नहीं है ना, देखो अलग अलग है, इसलिए आंसर अलग है, ठीक है। अगर मैं सेम आंसर ले लूंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, आईडी ऑफ ए क्या बराबर है आईडी ऑफ बी के, तो ये ट्रू कर देगा। क्यों? क्योंकि ए ही बी है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से चेक होगा मेरा। अरे क्लियर है भाई? ठीक है, तो कितने ऑपरेटर्स हो गए? अर्थमेटिक हो गया, मेंबरशिप हो गया, कंपैरिजन हो गया, असाइनमेंट हो गया, लॉजिकल हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और क्या बचा हमारा? बिटवाइज। ये वैसे भी उतना यूज नहीं होता, बट फिर भी इसे समझेंगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज का मतलब है बिट लेवल पे जाके प्रोसेस करना। क्या करना? बिट लेवल पे जाके क्या करना भाई? प्रोसेस करना। जैसे मैंने यहां पर, और ये काम करेगा बस इंटीजर के लिए, ध्यान रखना, ये बिटवाइज ऑपरेटर खाली इंटीजर्स के लिए काम करेगा, बाकी पे नहीं। यहां पर मैंने ए बोला 56, तो ए का बाइनरी फॉर्म क्या है मेरा? तो मैं बिन फंक्शन यूज करूंगा। कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? संजीत भाई, ये 0 बी को इग्नोर करो, ये जो बाकी नंबर हुए ना, ये मेरे बाइनरी नंबर है। कि 56 को बाइनरी में कैसे बोलते हैं? अरे ये समझाऊं कैसे आता है? क्या बताया था? कैसे आता है? हाँ, तो कैसे आता है ये? देखिए, कितना? 56 है ना। अरे 56 है ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे, डिवाइड नहीं एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 2 से 56, बताओ 28 दूनी 56, सही है। तो रिमाइंडर बचा कुछ? बताओ क्या बचा रिमाइंडर? हाँ, 0 बचा ना, तो इसका आंसर क्या है? इधर रिमाइंडर लिखते हैं और कुछ नहीं करते, इधर वापस 2 से करो डिवाइड और 2 से ही चेक होगा। कितना आंसर आया संजीत भाई? 14। रिमाइंडर बचा 0, 2 से चेक किया, रिमाइंडर कितना आया? 0, 2 से चेक किया, रिमाइंडर कितना आया? 2 3 या 6, तो 1 बच गया ना। 2 से चेक किया तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया?
1 और ये लास्ट का खुद का 1, ये क्लियर है? तो ये क्या बना 1 1 1 0 0 0 बना, तो 1 1 1 0 0 0, अरे यही था। और यहाँ चेक करेंगे तो क्या था 1 1 1 0 0 0। समझ में आया कैसे निकला ये? अरे कोई डाउट तो नहीं मूर्ति भाई? ठीक है, तो मैं यहां पर कह रहा हूं ए है 56 और बी है मेरा 45। क्या है बी? 45। तो ये ना बिट लेवल पे काम करता है। किस पे काम करता है? बिट लेवल पे। तो यहां पर हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, एक्सॉर ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये सब हम यहाँ पर सीखते हैं, ध्यान से समझना क्या है ये, ठीक है? चलिए, तो मुझे ये बताओ संजीत भाई 56 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, क्या मैं ऐसे कमेंट यहां लिख सकता हूं? ठीक है। 45 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, ऐसे कमेंट में लिख सकता हूं? अरे यस या नो? सही है संजीत भाई? हमने ये बात पढ़ी हुई है कि 1 का मतलब होता है ट्रू, है ना, और 0 का मतलब होता है, अरे बात क्लियर है? तो सबसे पहला ऑपरेटर है मेरा एंड ऑपरेटर। क्या नाम है उसका? एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का यहाँ सिंबल है ये, क्या सिंबल है इसका? एम्परसेंड वाला एंड। कहां मिलेगा? 7वें पे मिलेगा। सही है, ध्यान से देखना। ए एंड बी रन किया तो कुछ अजीब सा आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 40। अब ये हुआ क्या, ध्यान से समझना। 1 एंड 1, ट्रू एंड ट्रू मिलकर के क्या आंसर आता है? ट्रू। और ट्रू को क्या बोलते हैं? 1। और एंड में चेक करना है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मिलके क्या आता है? तो फॉल्स को क्या बोलेंगे? 0। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, ए लेफ्ट में भी फॉल्स रिजल्ट है, राइट में भी फॉल्स रिजल्ट है, तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। तो क्या आंसर आया जब इसने बिट लेवल पे सॉल्व किया तो? अरे क्या आंसर आया? ये आंसर आया कि नहीं आया? अब सवाल ये कि 10100 किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, 40 को कहते हैं। तो देखिए ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और हमें ये दिमाग लगाना भी नहीं है भाई। ध्यान से देखेंगे इधर सभी बंदे, एक इंटीजर नाम से फंक्शन है। क्या है? इसमें कोट्स में मैं इसे पास कर दूंगा, और ये किसके हेल्प से निकला? 2 के हेल्प से, तो कॉमा 2 लिख दूंगा। तो देखो ये बाइनरी नंबर किसका है? तो इसीलिए ए एंड बी आंसर क्या आया था? 40 आया था। समझ आया बिट लेवल पे कैसे काम करता है? बाइनरी पे चेक कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन करके बाइनरी में रिजल्ट को निकाल के वापस ओरिजिनल नंबर पे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो 56 और 45 में कुछ दिमाग मत लगा लेना, प्लस हो गया माइनस हो गया, नहीं, कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ है। क्या हुआ है? बाइनरी ऑपरेशन हुए हैं, इसलिए बिटवाइज ऑपरेशन चला है मेरा। नक्षत्र भाई क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं? अंदाजा ही लगा रहे थे ना क्या हो रहा है इसमें, क्या प्लस माइनस हो रहा है? चलिए अब समझाएंगे मुझे इसका क्या आंसर आया है। अगर ये समझा दिया तो आगे वाले अपने आप समझ जाओगे आप। 67 का बाइनरी, देखिए ये हम करके नहीं चेक करेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। नक्षत्र क्लियर है? ये 67 का बाइनरी, दूसरा कौन सा है? ये 65 का बाइनरी। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। बताते रहो भाई, सीक्वेंस में बताओ। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, यानी 1 एंड 0, फॉल्स एंड ट्रू एंड ट्रू। क्या आएगा? तो इनका बाइनरी ऑपरेशन क्या आया संजीत भाई? नहीं 65 नहीं, ये आया बाइनरी ऑपरेशन, ये है ना बाइनरी। अब ये इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में क्या होता है ये? तो 67 एंड 65 रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो ये कोई पैटर्न नहीं ढूंढना है इसमें कि क्या था, प्लस हो गया या माइनस हो गया। ये बैकएंड का बिट लेवल का ऑपरेशन होता है, ठीक है?
अरे सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग माइंडसेट से सीखते तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट, और मैं स्किप नहीं करता और मैं और डिटेल में बताता, बट नहीं है रिक्वायर्ड, फालतू में टाइम हमारा वेस्ट होगा इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं, क्लास क्लियर है। अगला हमारा कौन सा ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर था, एंड। संजीत भाई, तो ये बिटवाइज एंड था, इसको ये एंड ना बोल के ये एंड बोलते, लेकिन काम एक ही है। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, सही है। संजीत भाई समझा पाओगे इसका आंसर, और ऑपरेटर के साथ कैसे आएगा, ए और बी, बताइए। हाँ देखो, ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू क्या आ रहा है, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स और ट्रू। तो ये आया बिट। अब ये बिट है किसका, अरे बात सही है ना। ये सब हमें करना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा होता है। कितना आंसर है, ये रन किया तो कितना आंसर है, 61। समझ आया 61 कहां से निकला है ये, रंजीत भाई कोई डाउट तो नहीं। कौन सा ऑपरेटर था, और ऑपरेटर। अगला है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट को टिल्डे, ये कौन सा सिंबल है, टिल्डे, इसको बोला जाता है एम्पर्स एंड, इसको बोला जाता है पाइप या वर्टिकल बार, इसको बोला जाता है टिल्डे, क्या बोला जाता है, टिल्डे। ये है नॉट ऑपरेटर में, ठीक है। ये नॉट उतना ज्यादा यूज होता नहीं है। जैसे अगर मैंने ये लिखा 45 तो ये उसका रिवर्स कर देगा, नेगेटिव कर देगा, 45 का नेगेटिव -45। लेकिन ये एक नंबर बढ़ा के करता है, जैसे मैंने यहां बोला टिल्डे ए, तो ये 45 में एक ऐड कर देगा, 45 में एक ऐड करो और उसका नेगेटिव करेगा। हाँ ठीक है, अरे ये बात क्लियर है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं है, बस ये एक ऐड करेगा और एक नेगेटिव साइन मार देगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिवर्स में लेना, हमारा क्लियर है। हाँ, उन्हीं के लिए बिटवाइज ऑपरेटर वहीं पर यूज होता है, यहाँ हमारा यूज नहीं है। इसका क्या आंसर होगा संजीत भाई बताइए, 87 पे टिल्डे चलेगा, नॉट चलेगा तो माइनस, वेरी गुड। ये रन किया तो क्या आंसर आया, -8। समझ आया, ठीक है, गुड। अगला हमारे पास आ जाता है एक्सॉर ऑपरेटर। क्या है ये, एक्सॉर। एक्सॉर ऑपरेटर ये मेरा सही है। ये यूज नहीं होगा भाई, नहीं समझ में आ रहा है गोली मारना इसे, ठीक है। आगे जब कभी इंटरव्यू होगा तब पढ़ लेना। अगला कौन सा ऑपरेटर है हमारा, एक्सॉर ऑपरेटर। बहुत बढ़िया ऑपरेटर है ये उल्टा काम करता है, एंड और का मिला के बना है, ठीक है। देखिए कैसे, सेम एग्जांपल यूज करता हूं इसके लिए, ये रहा। संजीत भाई ये क्या करता है, ये पहली बात तो ये कैरेट सिंबल है, इसे क्या बोलते हैं, कैरेट। ये जो एक्सॉर है ना, इसका सिंबल का क्या नाम है, कैप ऑपरेटर बोला जाता है, और इसे कैरेट। कैरेट ये वाला नहीं होता, इसका स्पेलिंग चेक करता हूं मैं, ये तो मुझे गाजर ही दिखाएगा जो उम्मीद था मुझे, ठीक है। क्या बोले इसे, सिंगल आर, ये, एक मिनट रुको, कोई नहीं, वो गूगल करेक्ट कर देगा। नहीं करेक्ट किया इसने, हाँ सही कह रहे हो, साइन ही डाल दो। हाँ ये कौन सा ऑपरेटर है हमारा, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज उठा लो भाई, बात बराबर ही है, ठीक है, सब में सेम चलता है हमारा। इतना डेफिनेशन दे दिया इसने, नाम नहीं दिया इसका, है क्या है भाई, ये कैरेट ऑपरेटर ये रहा, क्या है, CARET, क्या कहते हैं इसे भाई, कैरेट सिंगल, पॉइंटेड अपवर्ड्स और पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, ठीक है, CARET है। चलिए मैं भी ध्यान रखूंगा, क्या है, CARET, सही है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ये एकदम रिवर्स काम करता है। ये कहता है जब दोनों सेम बिट होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, ठीक है, जब दोनों सेम बिट होंगे तो आंसर फॉल्स होगा। तो ट्रू कैरेट ट्रू, हाँ
और जब ऑल्टरनेट होंगे तो ट्रू होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर है? 1 0। अरे ऑल्टरनेट है ना, सेम बिट होता है तो फॉल्स जाएगा। ऑल्टरनेट बिट है, 1 और 0 है, तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। सेम बिट है, फॉल्स। वेरी गुड। ऑल्टरनेट बिट है, क्या है? ट्रू। सही है, अब सही जा रहे हो। सेम बिट है, 0 0, फॉल्स। ऑल्टरनेट बिट है, ट्रू। ठीक है, तो क्या बना? ये बना। और अगर स्टार्टिंग में 0 लगे तो वो बाइनरी काउंट नहीं होता, तो उसे हटा दो। तो यहां से लेंगे। तो संजीत भाई ये एक्चुअली ये किसका है? ये किसका है? ये 21 का। तो मैंने A कैरेट B रन किया तो क्या आंसर आएगा? 21 आएगा। समझ आया कैसे आंसर कैसे आ रहा है ये? ठीक है, चलिए गुड। अगला कौन सा ऑपरेटर है? बहुत बढ़िया ऑपरेटर है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, राइट। ये इजी है, ये अच्छे से समझ में आएगा, और ये भी सिंगल यूज होता है। ए की वैल्यू है 46, मैंने यहाँ पर बोल दिया ए लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो 2 या 1 कर दो, तो ये ना दुगना करता है। क्या करता है ये? हाँ, हाँ, ये देखिए वही बता रहा हूँ, बाइनरी में जा रहा हूँ भाई। देखिए इधर 56 को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं 56 में? ये होता है। तो इसमें कह रहा है बाइनरी में एक शिफ्ट कर दो, लेफ्ट में क्या कर दो संजीत भाई? शिफ्ट कर दो, मतलब एक 0 लगा दो। क्या लगा दो? तो ये 56 का दुगना, एक 0 लगाना मतलब दुगना। तो अब इसका मैं इंटीजर चेक करूंगा, तो 56 का दुगना क्या है? तो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने यहां पर बोला नहीं, 2 शिफ्ट करो, 2 0 लगाओ, तो 2 0 मतलब दुगने का दुगना। तो 56 का दुगना कितना था? 112। 112 का दुगना 224। इसे रन किया तो क्या आंसर आ रहा है? 224। अरे सही है कि नहीं है? समझ पाए? तो ये क्या करता है? मल्टीप्लाई नहीं, इसे बोलिए डबल द रिजल्ट। ये रिजल्ट को डबल कर देता है, और कितना डबल करना है वो नंबर बताएगा। ये बताइए क्या कर रहा है? 4 क्या कर रहा है ये बताओ? 4 गुना नहीं, 4 टाइम्स डबल कर रहा है। हाँ। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसके थ्रू चलो। मतलब 1 2 3 4 0 लगे, यही है ना? तो कितना आंसर आना चाहिए? 896। ये रन किया तो कितना आंसर आना चाहिए? 896। अरे सही है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, इसी का उल्टा राइट शिफ्ट। ये क्या करेगा? वो डबल कर रहा था तो ये क्या करेगा? है हाफ द रिजल्ट। डबल का सिंगल क्या होता है? आधा कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए ग्रेटर देन 2 सिंबल यूज होगा। सही है। तो 56 किसे कहते हैं? अरे 56 28 को कैसे कहते हैं? कुछ से कुछ आंसर बता रहे हो सब। 56 ये है। संजीत भाई राइट में शिफ्ट कर देने का मतलब है राइट में एक बिट हटा दो, तो 56 का हाफ मतलब एक 0 हटा दो, तो फिर 56 का हाफ 28। तो क्या आंसर है? 28। 28 का हाफ 14। 14 का हाफ 7। 7 का हाफ, हाँ वेरी गुड। लेकिन मैंने क्या बताया, ये बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर पे काम करेंगे। तो 3.5 में पॉइंट हटा दो, तो क्या बचा? 3। तो क्या आंसर आया? 3। 3 का हाफ 1.5, लेकिन 1। 1 का हाफ 0। तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर खैर ये तो रन नहीं होगा, लेकिन वो मेरा 0 रिटर्न करेगा। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर, अगर मैं बोल रहा हूँ दो दो शिफ्ट कर दो, तो 2 0 हटा दिए पीछे से। 3 लिख दिया तो 3 0 हटा दिए। 4 लिख दिया तो चारों बिट हटा दिए, 0 हटा। जब हम डिजाइन करते हैं हार्डवेयर के, यूज होता है बिट टेबल पे ऑपरेट करना, राइट। अदरवाइज यहाँ पर अब मतलब ये खास, हाँ, लेकिन का फुल का यूज पड़ता है। क्लियर है भाई? इसी के साथ हमारा ऑपरेटर डन होता है सारा। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो कितने तरीके के ऑपरेटर्स पढ़े? 7। ठीक है,
जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं तो 6 7 8 मत बताना, फंस जाओगे। हाँ, इसका मैंने तरीका बता रखा है, क्या बताओगे? उसके बाद जितना याद आ रहा है उतना गिना दो, राइट? क्योंकि अगर वैसे चले तो फंस जाओगे फिर, राइट? 5 बोल दिया, 4 पे अटक गए तो पहली बात तो 5 बोलते ही फंस जाओगे कि गलत है, राइट? तो यहां पर मैं इसका इमेज एक ले लेता हूं। क्या कह रहे हो? चलिए मैं यहां पर इसे ये फोटो लगा देते हैं, ठीक है? सही है भाई, यही थे ना? ये आपका फाइनली समराइज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, भेज दिया क्या? ये मैंने इसी फाइल में ऐड कर दिया ना, ठीक है? हाँ हाँ, चलिए आज मैं सिखाता हूँ फाइल कैसे ओपन करेंगे, ठीक है? ये जो फाइल है ये एक्चुअली पीडीएफ फाइल तो है नहीं, ये जुपिटर नोटबुक की फाइल है। तो अब अगर मैं ये आपको फाइल भेजूंगा डाउनलोड करके, तो ये फाइल आप लोगों ने डाउनलोड कर ली। इस फाइल का एक्सटेंशन है IPYNB, ठीक है? IPYNB, राइट? तो जैसे मैंने ये फाइल भेजा 5 बजे वाले ग्रुप में, ठीक है? मैं डाउनलोड्स पे गया, डे 7 मैंने फाइल भेज दिया, ये क्लियर है? तो आप लोग क्या करोगे, इसे डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे तो ये डाउनलोड्स में आ जाएगा। उसके बाद संजीत भाई ये ओपन नहीं होगा डायरेक्टली, तो आप लोग अपने होम टैब पे आना। कहां पर आना? जुपिटर के होम टैब पे, और एक फोल्डर बना लेना, और उसके अंदर जाकर के क्या करना? अपलोड करना। किसे अपलोड करना? जो डाउनलोड किया था डे 7, लाइक दिस। अरे सही है, फिर उस पर काम कर लेना तो वो आपका चल जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर पे गया, यहाँ मैंने बोल दिया ऑल फाइल्स, इस ऑल फाइल्स के अंदर गए, यहाँ मैंने बोल दिया अपलोड करेंगे क्या, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। क्या डाउनलोड किया है? डे 7, ओके किया। और अब इस पे मैं ओपन करूंगा तो अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ। ये हाँ अब भेज देता हूँ। हाँ डे 1 से ये देखिए डे 7 ऐसे ओपन हो जाएगा, और फिर आप इसमें कोड भी नहीं, ये तो आज आज क्या है, बट मैं सारे भेज देता हूँ, मैं ये कह रहा था, ठीक है? चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप, और नेक्स्ट